ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम लोग पीएन जंक्शन को पढ़ेंगे, थोड़ा आगे लेके चलेंगे। मतलब बेसिक्स आप लोग इसके पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम इंशाल्लाह इसको ज़रा देखते हैं इक्विलिब्रियम में और इसके अलावा रिवर्स बायस में। सबसे पहले तो दो पिछली कंडीशंस थी, उनको ज़रा बस थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एक थी आपके पास ड्रिफ्ट, दूसरी थी आपके पास डिफ्यूजन। ये मैंने आपको बताया था कि ये दो कंडीशंस हैं जिसमें इस जंक्शन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स या होल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं या चार्ज कैरियर्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ये दो कंडीशंस हैं, या ड्रिफ्ट है या आपके पास डिफ्यूजन है। ओके, जब यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चाहे वो बाहर से हो या इसके अंदर कोई इनिशियल कंडीशंस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब आपके पास चार्ज कैरियर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। ओके, और इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास डिफ्यूजन, वो कब होती है? वो होती है चार्ज कैरियर्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, चाहे वो होल्स का हो चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का हो। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, वो होता है डिफ्यूजन आपके पास, राइट? अब पीएन जंक्शन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का एक्चुअली मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए तो फिर वो उसको इस तरफ फेंकेगा, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली। ये मैं बात कर रहा हूँ कन्वेंशनल करंट की, पॉजिटिव चार्ज की। इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन में भी मैं पॉजिटिव चार्ज ही कंसिडर करूँगा। मैं कन्वेंशनल करंट जब भी डील कर रहा हूँ, दैट मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है। गो के इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे है। ये जो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास डेवलप होगी। इसके अलावा जो इसके अंदर डिफ्यूजन करंट है उसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसका उलट है। इक्विलिब्रियम उस वक्त रीच होगा जब ये ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट? इक्विलिब्रियम कब रीच होगा? जब ये ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी तरफ और ये डिफ्यूजन दूसरे की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट, ये पी टाइप से एन टाइप की तरफ, ये जब दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, उस वक्त हम लोग कहेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम रीच हो चुका। अच्छा, अब हम क्या है इसको ना हम थोड़ा सा ज़रा क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी मैंने बात बताई है ना आपको, इसको ज़रा कुछ इक्वेशंस में लगाने की कोशिश करें, ठीक? तो जैसा कि अभी पता है, डिफ्यूजन करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह डिफ्यूजन करंट ऑफ होल्स इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट ऑफ होल्स। ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके पास। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो पीएन जंक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ओके, जब आपको एक दफ़ा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद इंशाल्लाह फिर रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। आपको समझ आ जाएगी कि भाई पीएन जंक्शन के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, तो अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ा सा ना इक्वेशंस के साथ खेलते हैं। हम सिर्फ पहले होल्स वाली बात पकड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वाली बात नहीं पकड़ रहे, क्योंकि वो सेम ही है। तो इसमें से कोई एक इक्वेशन हम लोग देख लें तो नो प्रॉब्लम। डिफ्यूजन करंट ऑफ होल्स इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट ऑफ होल्स। ओके, इक्विलिब्रियम उस वक्त रीच होगा। ये आपके पास ड्रिफ्ट करंट की इक्वेशन है, ये डिफ्यूजन करंट की इक्वेशन है। ये है ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ये है ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स। ये डिफ्यूजन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल्स, ठीक है? अब हमने जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, हम ये कहते हैं कि भाई डिफ्यूजन करंट ऑफ होल्स इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट ऑफ होल्स। यानी कि ये वाला जो फैक्टर है और ये फैक्टर, ये आपस में बराबर हम लोग करके देखते हैं एक दफ़ा, ये फैक्टर और ये फैक्टर। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इसको हमने कर दिया बराबर। ओके, यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये ई क्यू जो है ना, ये दोनों के साथ एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह क्यू भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस इक्वेशन में। पिछले इक्वेशन में हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। चलें, एनीवेज,
उसके बाद अब क्या है कि यहाँ से जो डी एक्स है ना, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ और पी को इधर लेके आ रहा हूँ। अभी समझ आ जाएगी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चलें, ये यहाँ पे इस तरह आ गया और क्यू क्यू से कट गया। क्यू दोनों तरफ है इक्वेशन के, ठीक है, क्यू क्यू से कट गया। उसके बाद फिर हम क्या करें, अब यहाँ इस इक्वेशन तक देखो इसको, एक्सक्यूज मी, इस इक्वेशन तक इसको देखो। ये है डी पी ओवर पी और दूसरी साइड पे आपके पास ई इंटू डी एक्स बन रहा है, राइट। अब हम इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करते हैं। ओके, इंटीग्रेट करने के लिए हमने इस पे लगानी है कोई ना कोई लिमिट, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ होल्स विद रिस्पेक्ट टू होल्स, ये तो बहुत सिंपल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ होल्स विद रिस्पेक्ट टू होल्स, तो ये आपके पास क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, पी पी अपॉन पी एन। ये हो जाती है हमारे पास लिमिट इसकी डी पी ओवर पी की। इसी तरह अब ये जो दूसरी है हमारे पास इक्वेशन, ये है ई इंटू डी एक्स, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल है इस इंटीग्रल के अंदर वो है आपके पास एक्स। एक्स से मुराद ये है कि लेंथ उसकी, आपको पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। मैं देखता हूँ अगर वो मुझे मिलता है तो, जब हमने ये ई की इक्वेशन बनाई थी, ये देखें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है वी बी अपॉन एल, वी बी जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है और लेंथ इस कंडक्टर की जो लेंथ है, दैट मीन्स वी बी इज इक्वल टू ई अपॉन एल, ई मल्टीप्लाई बाय एल। वी बी किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ। अब यही सिचुएशन कुछ यहाँ पे है। अब ये हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्चुअली, मैं एक मिनट पेन निकालूँ, इसको मैं कह देता हूँ x1, इसको मैं कह देता हूँ x2। हम सिर्फ और सिर्फ इसी के दरमियान का जो पोर्शन है इसी को ही कंसिडर कर रहे हैं। बाय द वे ये बात आपको उसी वक्त ही समझ आ सकती है अगर आप इंटीग्रेशन को ठीक से समझते हो कि इंटीग्रेशन एक्चुअली होती क्या है। इंटीग्रेशन एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व होता है। चलें थोड़ा ब्रीफली मैं बता ही देता हूँ, किसी को ना समझ हो मुझसे पूछ लेना, किसी दिन क्लास में मेरे पास आ जाना, मैं आपको तो समझाऊंगा कि भाई इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये कोई कर्व है, ठीक है, इसकी कोई सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बनती है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, लेट्स से कोई इस तरह की कोई इक्वेशन है। ये जो कर्व है ये इसको सेटिस्फाई करती है और ये 0 से लेके 4 तक है मिसाल के तौर पर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूँगा 0 से लेके 4 तक और लिमिट्स अप्लाई करूँगा तो इसका जो आंसर होगा ना बेसिकली इस सारे का एरिया होगा एक्चुअली, ठीक है। और ये जो एक छोटा सा पोर्शन है ना ये है डी एक्स एन, ये dx1 dx2 dx3, ये सारे का सारा मिला के अप टू dxn ये बनता है। तमाम छोटे छोटे dx's का जो सम है वो आपके पास इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रल जिसको कहते हैं। हम लोग जब नॉर्मल देखते हैं समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़, वो तमाम लीनियर क्वांटिटीज़ होती हैं। जबकि यहाँ पे इसका जो छोटे से छोटा पोर्शन है ना टेंडिंग टू ज़ीरो ऑफ डिस्टेंस, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इन सारों का जो एरिया होता है ना वो आपके पास इंटीग्रल होता है। खैर एनीवेज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको क्लियर है। अब इसकी मैंने लिमिट्स लगा दी, ठीक। अब आपने एक और चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है, ई इज़ इक्वल टू वी बी अपॉन एल, ठीक। तो ये वाला जो इंटीग्रल है ये तो बड़ी आराम से हो जाएगा। डी पी आपके पास है कांस्टेंट, ठीक है, ये जो कैपिटल डी पी है, और ये डी पी और 1/p आपके पास वेरिएबल है और इसको वेरी आप करें विद रिस्पेक्ट टू पी, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, वेरिएबल अंदर रह जाते हैं। तो ये 1/p इंटू पी। अब आपको पता है 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो ln ऑफ x होता है, तो यहाँ पे ये ln आ जाएगा और उसके बाद जब मैं इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करूँगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन जो ये वाली साइड है ना यहाँ पे इतना सिंपल इंटीग्रल नहीं है, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वेरी कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस।
तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि इट्स नॉट कांस्टेंट। लेकिन क्या ख्याल है, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो आपको इसके साथ ऐसा करना ही ना पड़े। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसकी जो लेंथ है ना, वो आपके पास वी के बराबर होता है। ये एक्चुअली आपके पास वोल्टेज होता है। तो मैंने डायरेक्टली इसको Vx1 माइनस Vx2 कर दिया, और ये जो लिमिट है ये x2 की बजाय मैंने x1 इसको लिखा है क्योंकि हाईएस्ट पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है एक्चुअली ये। तो देयरफॉर ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ तक बन चुका है। इसको एक दफ़ा दोबारा से बुक में भी आप पढ़िएगा, खुद से रीडिंग कीजिएगा, इसको बार बार और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। बाल ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आई एज्यूम कि आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंजीनियरिंग में बेतहाशा यूज़ होनी है इंटीग्रेशन, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व आपने हर जगह यूज़ करना है। तो देयरफॉर इसका कॉन्सेप्ट आपको लाजमी क्लियर होना चाहिए। चलें, एनीवेज अब ज़रा थोड़ा सा इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल लेते हैं। ये जो पी है आपके पास, इसकी वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली थी NA, ओके। और जो PN है ये आपके पास लास्ट टाइम जो हमने किया था, ये मेरे ख्याल से आपको आज के न्यूमेरिकल्स भी करवाए इसके ऊपर। तो NI²/ND, ये यहाँ पे जिस हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से ही, वही कुछ वैल्यूज़ हमने इसके अंदर डाल दी हैं। और ये जो Vx1 माइनस Vx2 है, इसको मैंने कह दिया कि ये V0 है। इसको कहते हैं बिल्ड इन पोटेंशियल, कि इसके अंदर ये जो डिप्लेशन रीजन है ये कितनी पोटेंशियल मौजूद है इसके अंदर ऑलरेडी, जो कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है। हम ये फैक्टर निकालना चाह रहे हैं एक्चुअली, राइट। तो ये कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके और ये एलन वगैरह सॉल्व तो नहीं किया, एज इट इज़ लिख ही दिया है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। अब आपको पिछले लेक्चर में मैंने एक आइंस्टाइन रिलेशनशिप भी बताया था। D/μ बेसिकली KT/Q के बराबर होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है ना KT/Q की, ये होती है कोई 26 मिली वोल्ट्स। ये भी शायद आपको याद हो, लास्ट टाइम आपको बताया था। तो खैर, अब हम क्या करते हैं, इसी की ही कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि हमने, आपको पता है, अभी होल्स पकड़े हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ऐसी ही इक्वेशन डिराइव हो सकती है और वो सेम ही एक्सप्रेशन होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो स्टार्ट से करते आ रहे हैं, हम लोग NA और ND की कुछ वैल्यूज अज्यूम करते आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ एक्सेप्टर कैरियर्स, नंबर ऑफ़ डोनर कैरियर्स, ठीक है। इसको हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये नॉर्मली 10⁻16 के अराउंड होता है, और जबकि आपके पास जो NI है वो आपके पास कमोवेश 10⁻10 के अराउंड होता है। तो जब मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ डालूँगा और KT/Q को मैंने 26 मिली वोल्ट डाल दिया, तो मेरे पास कुछ 720 मिली वोल्ट्स के अराउंड वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एक PN जंक्शन के बिल्डिंग पोटेंशियल है, जो उसके पोटेंशियल बैरियर के ऊपर बिल्ड इन पोटेंशियल है, वो तकरीबन 700 से 800 मिली वोल्ट के दरमियान होती है, ठीक है। टिपिकल PN जंक्शन की, जिसकी आपके पास रूम टेम्परेचर हो और इसके अलावा NA और ND की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हो। उस टिपिकल PN जंक्शन के अंदर आपके पास जो बिल्ड इन पोटेंशियल होती है वो कुछ इस रेंज में आती है। अच्छा, अगली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि Vout जो है ना, ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड होने का मतलब ये है कि डिप्लीशन रीजन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं तो ये जो Vout कंसिडर कर रहे हैं ये सिर्फ डिप्लीशन रीजन के हद तक ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इधर वोल्ट मीटर लगाऊंगा, एक पोर्ट यहाँ पे, एक इसका वो क्या नाम है, पोर्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे ये 720 मिली वोल्ट यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन रीजन की हद तक ही है, ये आपके पास बिल्ट इन वोल्टेज है, ओके। तो डिप्लीशन रीजन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते। तो देयरफॉर हम बाहर से V0 को मेजर नहीं कर सकते, बिल्ट इन वोल्टेज को, बिल्ट इन पोटेंशियल, ओके। अच्छा, आप थोड़ा सा रिवर्स बायस की तरफ चलते हैं। ये तो था आपके पास एक सिंपल PN जंक्शन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है।
मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम अपने रीच कर चुका है। इक्विलिब्रियम रीच करने का मतलब ये है कि इस टाइम डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुकी हैं, न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर मुझे ज़रा जुनून चढ़ा, मैंने इसके साथ एक पोटेंशियल कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी मैंने कुछ इस तरह से कनेक्ट की कि एन के साथ मैंने कनेक्ट किया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, पी के साथ कनेक्ट किया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इस कॉम्बिनेशन को मैं कहता हूँ ये है रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन। ओके, रिवर्स बायस में होगा क्या? यहाँ है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचे चले आएंगे। ठीक, उससे ये होगा कि एज़ कंपेयर टू इक्विलिब्रियम आपके अंदर जो डिप्लीशन रीजन है उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इधर आयन छोड़ जाएगा, पॉजिटिव आयन। ओके, एंड द सेम गोज़ फॉर पी टाइप। जब यहाँ से होल ख़त्म होगा तो ये अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा, नेगेटिव आयन छोड़ देगा। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी लेंथ, थिकनेस ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, अच्छा, ये तो हो गया डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा और डिप्लीशन रीजन क्या हो सकता है, बस ये डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ज़रा बात करते हैं कुछ इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। राइट, बेसिक फिज़िक्स में हम लोग कैपेसिटर पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर ये होता है कि एक आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, एक आपके पास नेगेटिव प्लेट है। इन दोनों के दरमियान में विद द हेल्प ऑफ सम इंसुलेटर हम लोग कोई चार्ज स्टोर करते हैं। ठीक, जैसे ही इन दोनों प्लेट्स को आपस में हम लोग दूर करते हैं तो क्या होता है एक्चुअली, तो फिर इसकी जो कैपेसिटेंस है ना वो कम हो जाती है कैपेसिटर की। ठीक, ये तो था बेसिक फिज़िक्स। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके पास रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन है ये यूजिंग दिस प्रिंसिपल एज ए कैपेसिटर भी यूज़ हो सकता है। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली वेरिएबल कैपेसिटर, क्योंकि हम इसकी जो कैपेसिटेंस है ना वो वेरी कर सकते हैं। राइट, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस की बुनियाद पे हम इसकी कैपेसिटेंस वेरी कर सकते हैं, तो हमारे पास पीएन जंक्शन एज ए कैपेसिटर भी यूज़ हो सकता है। वैरेक्टर भी इसको हम लोग कहते हैं। राइट, अब इसका जो ग्राफ होता है ना, इसके दरमियान में जो कॉम्बिनेशन होता है ये कुछ इस तरह से बनता है। अब ये CJ0 जो है, CJ का मतलब है इसकी कैपेसिटेंस। ठीक, पहले C1 C2 लिखा था, आप सिंपली CJ कर दिया कि भाई C1 भी हो सकता है, C2 व्हाटएवर। और CJ0 क्या है, ज़ीरो के ऊपर। जब आपके पास वोल्टेज ज़ीरो थी, VR ये वाली वोल्टेज है आपके पास, जब VR आपके पास ज़ीरो थी तो उस टाइम जो कैपेसिटेंस थी ना इसके अंदर वो थी CJ0। अब आप देखते चले गए कि ये बेसिकली हम लोग कनेक्ट हमने किया है कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट स्टाइल में। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये जो VR है ये रिवर्स वोल्टेज है। बात वही है, मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे VR चेंज होती जा रही है आपके पास जो CJ है, जो कैपेसिटेंस है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो रहा है। तो ये चीज़ इस रिलेशनशिप के ज़रिए से जस्टिफाई भी की जा सकती है। अब ये बात ज़हन में रखनी है कि इधर ये जो V0 है ये बेसिकली बिल्ट इन वोल्टेज है, बिल्ट इन पोटेंशियल आपके पास BJT की। तो आप लोग काइंडली ऐसा करें, आगे फिर फॉरवर्ड बाइस इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखते हैं। पहले आप लोग बुक से इसकी दोबारा से रीडिंग करें और इसके जो एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स हैं प्लीज़ इसको सॉल्व करें, फिर बाद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखते हैं। थैंक यू सो मच।